श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी के बहुत ही विशेष से दिन आ चुके हैं और पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की चल रही शिव महापुराण की कथा में नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपकी कोई मनोकामना है, ऐसी मनोकामना जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपके पास है ये आखिरी मौका। महानवमी और अष्टमी का विशेष सा दिन है। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसी विशेष जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, तो आपको नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी के दिन ये 9 लौंग का विशेष सा उपाय करना है, जिससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन भी आएगा, सुख और समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी, माता रानी की कृपा आप पर होगी अगर आप इस उपाय को करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि 29 सितंबर को दोपहर से लगी थी और नवरात्रि की अष्टमी तिथि का व्रत किया जाएगा 30 सितंबर को। नवरात्रि की नौवीं तिथि होगी 1 अक्टूबर को बनाई जाएगी। हवन का जो भी कार्य है वो नवरात्रि की 29 सितंबर की रात्रि से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है और अष्टमी की जो रात्रि है वो 29 सितंबर की रात्रि पड़ रही है। इसीलिए आप हवन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो आपको करना है 29 सितंबर की रात्रि में, लेकिन व्रत आपको 30 सितंबर को ही रखना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके इन उपायों को आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज की कथा के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करने हैं 9 लौंग से। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 9 लौंग। फूल वाली लौंग लेनी है और कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है हल्दी। अगर हल्दी की गांठ आपके घर में है तो आपको हल्दी को पीस कर पाउडर बना लेना है। इसी के साथ आपको 1 दीपक लेना है, लंबी बाती लगानी है। इन सारी चीजों को लेकर के आपको अपने घर में जहां भी आप माता रानी की पूजा करते हैं, फोटो, तस्वीर या फिर मूर्ति है, कोई भी विग्रह रूप है, वहां पर जाना है और सबसे पहले आपको इस दीपक को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। आखिरी मौका इस दिन दीपक प्रज्वलित जरूर करना है, कुछ करो या ना करो, लेकिन आपको माता रानी के सामने 1 लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। इसके बाद जो आपने 9 लौंग ली है वो आपको माता रानी के सामने रखना है और रखने के बाद जो हल्दी आपने ली है उस हल्दी का पेस्ट बनाने के बाद आपको इस हल्दी को थोड़ी थोड़ी इन्हीं 9 के 9 लौंग पर आपको डालनी है और आपको लगातार बोलते जाना है ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र को आपको लगातार बोलना है और सभी लोगों पर आपको थोड़ी थोड़ी हल्दी डालनी है। माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, कहना है माँ मेरे घर में ये समस्या है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, आप हम पर कृपा करें। ऐसी मनोकामना करने के बाद इन 9 के 9 लोगों को यहाँ से उठाना है, अपने पूरे घर में घुमाना है और घुमाने के बाद आपको इसे लेकर जाना है आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी नीम का वृक्ष है, उस नीम के वृक्ष के नीचे आपको इन 9 के 9 लोगों को छोड़ देना है। अपनी कुल देवी का या फिर आपको अपने कुल देवता का स्मरण करते अपनी मनोकामना करके आपको अपने घर आ जाना है। मात्र और मात्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन आपको इस उपाय को करना है। अगर आपने नवरात्रि की अष्टमी और 9वीं में से किसी भी दिन इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। माता रानी की कृपा पर हमेशा बनी रहेगी। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, दुख और दरिद्रता का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, घोर गरीबी आपके घर में है, कुछ भी करो आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, धन आपके घर में आता नहीं है, बीमारियों में खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता है, आपके घर में बरकत नहीं है, तो आपको 108 लौंग लेने हैं, लाल रंग का मोली का धागा लेना है या फिर आपको कच्चे सूत का धागा लेना है और आपको 1-1 लौंग इसमें बांधते जाना है। 1 लौंग लेना है, 1 गांठ लगानी है, दूसरा लौंग लेना है, दूसरी गांठ लगानी है, श्रीम श्रीम लगातार आपको बोलते जाना है। 108 लौंग आपको इस कच्चे सूत के धागे में या फिर मोली के धागे में बांध देना है।
बांधने के बाद आपको अष्टमी की रात्रि में या फिर नवरात्रि की महानवमी की रात्रि में अपने घर में जहां भी माता रानी की फोटो, तस्वीर, मूर्ति या फिर चौकी लगा रखी है वहां पर जाना है। लंबी बाती का घी का दीपक लगाना है, लाल रंग का आसन लगाकर बैठना है माँ के सामने, और जो आपने ये 108 लौंग की माला तैयार की है उस माला से आपको माँ की माला जपनी है। एक बार इसे घुमाना है, यानी कि 108 बार घुमाना है, और आपको माता रानी के किसी भी मंत्र का जो आपको आता है उसका जाप करना है। एक मंत्र बोलना है, एक लौंग आगे निकालो, फिर से मंत्र बोलो, फिर से लौंग निकालो, इस प्रकार से 108 बार मंत्र बोलना है। कोई भी मंत्र आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ श्रीम श्रीम बोल सकते हैं, और अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते तो सिर्फ आपको जय माता दी बोलना है। इस माला को करने के बाद ये माला आपको रात भर अपने मंदिर में माँ के सामने ही रख देनी है। दूसरे दिन आपको इसे उठा करके अपने घर में चाहे मर्जी जहां पर रखना, तिजोरी में रखना, मंदिर में रखना। अगर आपने इस उपाय को कर लिया और ये माला जब तक आपके घर में रखी रहेगी तब तक आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, धन की कमी नहीं आएगी। जब तक माला है तब तक आपके घर में माता रानी हमेशा प्रवेश करती रहेगी। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, सिर्फ और सिर्फ एक बार करने से माँ हमेशा आपकी हो जाती है, इसीलिए आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, या फिर आपने कोई भी व्यापार, कारोबार या दुकान की है और आप उसमें असफल हो गए हैं, बार बार करते हैं फिर से असफल हो जाते हैं, कर्ज में डूब गए हैं, धन से लेकर अगर कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपको ये पीली सरसों का उपाय जरूर करना चाहिए। इसका वर्णन कालिका पुराण में है। कालिका पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि नवरात्रि में ये पीली सरसों का उपाय जो भी व्यक्ति करता है कभी भी उसे व्यापार और कारोबार में घाटा नहीं लगता। माँ की कृपा से उस घर में धन कभी समाप्त नहीं होता। जिस घर में इस उपाय को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की रात्रि में कर लिया जाता है, इस उपाय के लिए आपको पीली सरसों का तेल लेना है। देखिए सरसों दो प्रकार की होती है, एक काली सरसों, एक पीली सरसों। आपको पीली सरसों लेनी है। धन को बढ़ाने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए पीली सरसों का उपाय किया जाता है। जब आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, नजर दोष है, नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया, टोना टोटका, किसी ने अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर भी दिया है, आपको शक है, तो आपको काली सरसों के तेल का उपाय करना है। इसके लिए आपको इन दो में से आपको धन चाहिए तो पीली सरसों का तेल ले लीजिए व्यापार और कारोबार के लिए, और अगर आपको लगता है कि नजर किया कराया टोना टोटका है तो आपको काली सरसों का तेल लेना है। माँ के मंदिर में जहां पर आपने जोत जला रखी है या फिर कोई भी फोटो, तस्वीर, मूर्ति है वहां पर जाना है, आसन लगाकर बैठना है। एक लंबी बाती का आपको दीपक जलाना है। धन के लिए पीली सरसों, किया कराया टोना टोटका, नजर दोष, ऐसी चीजों के लिए काली सरसों का। और आपको बैठने के बाद अपनी मनोकामना करनी है। मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार कारोबार चल नहीं रहा है, दुख, दरिद्रता और गरीबी की स्थिति बनी हुई है, माँ आप कृपा करो। ऐसा कहने के बाद आपको श्रीम 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 बोलना है। आप चाहे तो 108 बार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते इतना तो 51 बार बोले, नहीं बोल सकते इतना तो 21 बार बोले, और अगर आप इतना भी नहीं बोल सकते तो कम से कम 11 जाप आपको जरूर करना है। 11 बार आपको श्रीम श्रीम बोलना है। मात्र और मात्र पीली सरसों की जोत आपको अपने घर में जला देने से माँ आपके अंदर के भंडार भर देती है। बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है, करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय माता दी।